बहुत साल पहले की बात है। एक बस्ती में एक आदमी रहता था जिसका नाम नईम था। वह अपनी बीवी और बच्चों के साथ बेहद गरीबी की जिंदगी गुजार रहा था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसके हालात बहुत खराब थे। अपनी जिंदगी के दुखों से वह हमेशा परेशान रहता। वह जूते मरम्मत करने का काम करता था और उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा रोजगार नहीं था। उसकी सेहत अक्सर खराब रहती और कभी उसके घर में कोई नाखुशगवार घटना घट जाती। जिंदगी के दुखों से वह तंग आ चुका था। एक दिन वह अपने घर के दरवाजे पर बैठा कुछ सोच रहा था। उसी वक्त चिड़ियों का एक झुंड वहां आ गया। पहले से ही परेशान नईम ने चिड़ियों को देखकर उन्हें भगाना शुरू कर दिया। सारी चिड़ियां वहां से उड़ गईं। वैसे भी नईम की आदत थी कि जब भी कोई जानवर उसके घर के आसपास आता, वह उसे डांट कर भगा देता। दरवेशों और अल्लाह के नेक बंदों को देखकर भी वह कभी सलाम नहीं करता, बल्कि मुंह फेर कर चला जाता। समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। आखिरकार लगातार मुसीबतों का सामना करते करते जब नईम का हौसला टूट गया, तो उसने एक दिन फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। घर छोड़कर वह गांव से बाहर चला गया और जैसे ही उसने दरिया देखा, उसमें छलांग लगा दी। लेकिन यह क्या, अचानक दो जवान आदमियों ने उसे पानी से बाहर निकाल लिया। दरअसल जब वह दरिया में कूद रहा था, वहां एक दरवेश और उसके दो शागिर्द बैठे थे। नईम को दरिया में छलांग लगाते देख दरवेश ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया और उन्होंने उसे पानी से बाहर खींच लिया। दरवेश ने समझाते हुए कहा, जिंदगी बहुत कीमती है, तू इसे इस तरह क्यों बर्बाद कर रहा है? आखिरकार जब वक्त पूरा हो जाएगा तो तुझे इस दुनिया से जाना ही होगा। नईम ने कहा, मैं अपनी जिंदगी की परेशानियों से तंग आ चुका हूं। समझ नहीं आता मेरा अच्छा वक्त आखिर कब आएगा। मेरी जिंदगी में सब कुछ बुरा ही होता है। मैं बहुत कोशिश करता हूं, फिर भी कामयाबी नहीं मिलती। दरवेश ने कहा, मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन सबसे पहले अपने दिमाग से खुदकुशी का ख्याल निकाल दे, क्योंकि यह सबसे बड़ा गुनाह है। खुदकुशी करने वाले कभी भी नजात नहीं पा सकते। तुझे क्या लगता है कि खुदकुशी कर लेगा तो परेशानी खत्म हो जाएगी? कभी नहीं, बल्कि खुदकुशी करके तू अपनी कमजोरी का सबूत देगा। नईम ने कहा, हाय दरवेश, आप बहुत दाना बुद्धिमान लगते हैं। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। बताइए कि मेरा अच्छा वक्त कब आएगा। दरवेश ने कहा, मैं तुझे बताऊंगा कि अच्छा वक्त आने के क्या क्या संकेत होते हैं, लेकिन पहले तुझे मेरे कुछ काम करने होंगे। जैसे मैं कहूंगा तुझे मानना होगा। नईम ने कहा, आप जो भी कहेंगे मैं मानूंगा। बस मुझे बताइए कि मेरी जिंदगी में अच्छा वक्त कब आएगा और उसके क्या संकेत होंगे। दरवेश ने कहा, अगर तू चाहता है कि तेरा अच्छा वक्त जल्दी आए तो हर रोज चिड़ियों को दाना डाल। नईम हैरान होकर बोला, यह कैसा काम है? मुझे तो चिड़ियां पसंद ही नहीं। अगर वे मेरे दरवाजे पर आ भी जाएं तो मैं उन्हें भगा देता हूं। दरवेश ने कहा, तू अच्छे वक्त के संकेतों का स्वागत इसी तरह करता है। नईम ने पूछा, परिंदों का अच्छे वक्त से क्या लेना देना? दरवेश ने कहा, जा पहले ये काम कर। जब भी चिड़ियां तेरे दरवाजे पर आएं, उन्हें दाना डाल और एक हफ्ते बाद मुझसे मिलना। नईम के पास और कोई चारा नहीं था। उसने दरवेश की बात मानकर घर लौट आया। अब जब भी चिड़ियां उसके दरवाजे पर आती, वह उन्हें दाना डाल देता। सिर्फ एक हफ्ते में ही उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। नईम ने महसूस किया कि जिस मोहल्ले के लोग पहले उससे कतराते थे, अब वह उससे बात करने लगे हैं। गली से गुजरते बच्चे जो पहले शरारत में उसे आवाजें देकर भाग जाते, अब मुस्कुराकर सलाम करते। एक दिन एक बुजुर्ग ने आकर कहा, बेटा, कल तुमने मेरे घर के सामने गिरी हुई रोटी के टुकड़े चिड़ियों को खिला दिए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। नईम के दिल में पहली बार एक अजीब सी ठंडक उतरी। वह सोचने लगा कि यह छोटा सा काम मेरे दिल को इतनी खुशी दे रहा है तो शायद दरवेश की बात सच ही है। हफ्ता पूरा होने के बाद वह दोबारा दरवेश के पास गया। दरवेश ने पूछा, हाँ बता, कैसा लगा चिड़ियों को दाना डालना? नईम ने झिझकते हुए कहा, पहले तो अजीब लगा, मगर अब दिल चाहता है कि सुबह का पहला काम यही हो। दरवेश मुस्कुराया और बोला, बस ये पहला इशारा है कि तेरा दिल सख्ती से नरमी की तरफ आ रहा है। जब दिल नरम होता है तो किस्मत भी नरम पड़ जाती है। फिर दरवेश ने दूसरा काम बताया, कल से जो भी फकीर या जरूरतमंद तेरे दरवाजे पर आए, उससे मुंह न मोड़ना। चाहे एक लुकमा रोटी हो या एक घूंट पानी, जरूर देना। नईम ने यह आदत भी अपना ली। चंद दिन बाद उसे एक पुराना ग्राहक मिला जिसने कहा कि शहर में एक बड़े ताजिर को
जूते मरम्मत करने वाला हुनरमंद शख्स चाहिए और वह उसे अच्छी उजरत देगा। यूं नईम की रोजी बढ़ने लगी, सेहत बेहतर होने लगी और दिल से शुक्रिया अदा करने की आदत बन गई। कुछ महीनों बाद वह दोबारा दरवेश के पास गया और कहा, हजरत, लगता है मेरा अच्छा वक्त आ गया है। दरवेश ने जवाब दिया, अच्छा वक्त आने से पहले उसके इशारे आते हैं, दिल की नरमी, दूसरों की मदद और शुक्रिगुजारी। जब यह तेरे अंदर आ गए तो समझ कि अच्छा वक्त आ चुका है। नईम की आंखों में आंसू थे। उसने दरवेश के हाथ चूमे और कहा, मैंने सीख लिया कि किस्मत बदलने के लिए पहले दिल बदलना पड़ता है। और उस दिन के बाद नईम न सिर्फ खुशहाल हुआ बल्कि दूसरों के लिए भी खैर बांटने लगा, क्योंकि वह जान चुका था कि अच्छा वक्त बांटने से कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। उसके बाद नईम की जिंदगी में एक अजीब सुकून और बरकत आ गई। वह सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले चिड़ियों को दाना डालता, फिर फकीरों और जरूरतमंदों के लिए दरवाजा खुला रखता। गांव के लोग जो कभी उससे बात करने में भी झिझकते थे, अब उसे इज्जत देने लगे। एक दिन गांव के एक रईस ने उसे बुलाया और कहा, नईम, मैंने सुना है तुम मेहनती और ईमानदार हो। मेरे पास एक पुराना जूतों का कारखाना है, मैं चाहता हूं कि तुम उसे संभालो। यह सुनकर नईम की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि यह सब उसी तब्दीली का नतीजा है जो उसने अपने दिल में पैदा की थी। कारखाने का काम संभालने के बाद नईम ने वहां काम करने वाले गरीब मजदूरों के हालात बेहतर किए, उनके लिए खाने का इंतजाम किया और अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा खैरात के लिए निकालने लगा। चंद सालों में वह गांव के अमीर तरीन और इज्जतदार लोगों में शुमार होने लगा, मगर उसके दिल में कभी गुरूर न आया। वह हमेशा याद रखता कि एक वक्त वह दरवेश को देखकर मुंह मोड़ लेता था, मगर आज उसी दरवेश की नसीहत ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक दिन वह दोबारा उसी दरवेश के पास गया। बूढ़ा दरवेश मुस्कुराकर बोला, बेटा, मैंने तुम्हें सिर्फ चिड़ियों को दाना डालने का कहा था, मगर तुमने दिल को भी दाना दे दिया। यही दिल की नरमी इंसान को खुशबख्त बना देती है। नईम ने कहा, हजरत, मैंने समझ लिया है कि अच्छा वक्त किसी खजाने या किस्मत के बदलने से नहीं आता, बल्कि इंसान के दिल के बदलने से आता है। दरवेश ने दुआ दी, अल्लाह करे तुम्हारा अच्छा वक्त कभी खत्म न हो और तुम दूसरों के लिए भी अच्छा वक्त लाने का सबब बनो। उस दिन के बाद नईम अपनी जिंदगी को एक पैगाम बनाकर गुजारने लगा कि अगर दिल बदल जाए तो जमाना खुद बदल जाता है। और यूं नईम की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई कि दिल की नरमी और दूसरों की खिदमत ही असल खुशहाली का राज है।